15 महीने, मार्च 2022 से जो शुरू हुआ था प्रोसेस, वो कल एक बार के लिए थमा है। 10 लगातार रेट हाइक्स के बाद एक थमते हुए दिखाए, बट वो खुशी नहीं आई पॉज की उतनी, क्योंकि फेड की कमेंट्री ने थोड़ा मूड बिगाड़ा। तो जरा बताइए क्या कुछ ऐसा कहा है फेड ने जिसकी वजह से हमें ध्यान रखना है सर? खुशी जैसा कुछ था नहीं कल की मीटिंग में एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे तो फेड पर भी दबाव था। और आम राय जब 95% लोग मान ले अमेरिका में कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, तो फेड, अमेरिकी फेड के लिए तो माना भी जाता है कि उनका मूड तो मार्केट बनाता है। वो मार्केट का नहीं। सो बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि फेड की वजह से मार्केट बढ़े या घटे, बल्कि ज्यादातर ऐसा होता है कि मार्केट के हिसाब से फेड चले। ये आम धारणा अमेरिका में, और कई बार हमने उससे सच होते हुए देखा भी है। तो इसलिए ब्याज दरें नहीं बढ़ाना तो वो डिसीजन था जो आपको, हमको, सबको पता था। लेकिन उसके बाद क्या, और कल हम बार बार यही बात कर रहे थे कि वो आगे के लिए संकेत क्या देते हैं, कितना सावधानी भरा या कितना कॉन्फिडेंस भरा। तो कल के उनके आगे के संकेतों में कहीं कोई दूर दूर तक कॉन्फिडेंस नाम की चीज है नहीं। ये सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं आगे के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है। 2-3 चीजें। पहली बात तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि 2 रेट हाइक, 2 बार और ब्याज दरें इस साल में बढ़ेगी। आप जून के मध्य में, दिसंबर तक आपको 2 रेट हाइक और देखनी है। जो इसका मतलब क्लियर है कि जुलाई के महीने में ही अगली पॉलिसी में अगर फिर से 1/4% बढ़ जाए तो अब आश्चर्य करने की जरूरत है नहीं। और अब 65% लोग मानना शुरू भी कर चुके हैं कि जुलाई में ये बढ़ जाएंगे। करेक्ट। तो पहली चीज तो एक अगली पॉलिसी में फिर से, मतलब ये थी, ये वही है कि भाई मतलब मैं आसमान से गिरा हूं, खजूर में अटका हूं, लेकिन जाना तो जमीन तक है ना। सो गिरना तो और है, ये उस तरह वाला मामला है। सेम उसी तरह से कि भाई ब्याज दरें तो और बढ़नी है, और अगली पॉलिसी में ही बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो पहली चीज तो ये कि फेड चेयरमैन चाहते तो कह सकते थे हम डेटा देखकर आगे डिसाइड करेंगे कि हमें कब करना है, कितना करना है। लेकिन उन्होंने इस चीज से परहेज नहीं किया और साफ साफ कह दिया ना, हम तो 2 बार बढ़ाएंगे। साफ, एक तरह से अच्छा भी है। एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से अच्छा भी है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया। एक तरह से ये भी अच्छा है कि जितना खराब कह सकते थे वो भी कह दिया। ये पॉजिटिव साइड पर है। लेकिन नेगेटिव साइड पर ये कि 2 बार ब्याज दरें बढ़ना तय है। दूसरी बात ये कि रेट कटौती, ये तो भूल ही जाइए इस साल। ये तो होगी तो अगले साल होगी। यस सर। अब ये 2 चीजें, कटौती इस साल नहीं होगी, 2 बार बढ़ेगी। पॉजिटिव साइड पर यह है कि मैंने एकदम साफ बताया आपको इस बार, नहीं तो मैं हमेशा संकेत देता हूं। अब लोगों को साफ सुनना पसंद भी आता है, ऐसा नहीं कि खराब है और लेकिन साफ है, लेकिन खराब इसलिए खराब ही समझे। शायद यही वजह दीप की अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। जो फेड की कमेंट्री के बाद जितना अमेरिकी बाजारों को गिरना चाहिए वैसा कोई रिएक्शन दिया नहीं। मैं वही पूछने वाला था, मतलब अगर ये कह रहे हैं 2 बार और हाइक होने वाला है, ये टेम्परेरी पॉज ही आप मानिए, तो फिर गिरावट तो कम है मतलब। हाँ, तो गिरावट कम होने का कारण यही है। और नैस्डैक और तो पॉजिटिव, नैस्डैक और एसएनपी तो इनफैक्ट हम बार बार इसलिए कहते हैं एसएनपी देखो, एसएनपी तो हरे निशान में बंद हुआ। तो नहीं गिरावट होने का कारण ये कि बाजार को क्लैरिटी पसंद आई है। मैं आपने साफ बता दिया ना, अब हमें पता है हमें क्या करना है। अगर मुझे यही नहीं पता कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो मैं कंफ्यूज हूँ जी। लेकिन फेड ने आपको साफ बोल दिया भाइयों कंफ्यूज मत रहो, मैं कह रहा हूं ना 2 बार बढ़ेगी। अब नो डाउट ये 2 बार की 1 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि महंगाई कितनी काबू में आती है। करेक्ट। लेकिन इससे ज्यादा साफ आउटलुक मैंने पॉलिसी पे फेड का हाल ही के दिनों में नहीं देखा है। करेक्ट सर, मतलब बहुत साफ कहा है उन्होंने। इसकी प्रशंसा मैं करता हूं पावेल साहब की, कि उन्होंने क्लियर कट इंडिकेशन दिए। अब आपको जो अपने हिसाब से करना है करो, मैंने मेरे हिसाब से बता दिया 2 बार और बढ़ना है, कटौती अगले साल। तो आई थिंक वो बाजार को पसंद आया है, इस वजह से बाजार का रिएक्शन एकदम सीमित था। न बॉन्ड यील्ड में बदलाव हुआ है। सोचो, अदरवाइज दीप एक बात बताओ, अगर ब्याज दरें बढ़ी तो बॉन्ड यील्ड क्यों नहीं बढ़ रहे भाई? 380 पे ही है। 380 पे डॉलर इंडेक्स आपका वहीं का वहीं पड़ा 103 के आसपास, वहां पे कोई खास बदलाव नहीं। तो आई थिंक मार्केट ने मेच्योर तरीके से रिएक्शन दिया है, और रिएक्शन देने के पीछे कारण क्लैरिटी का है। लेकिन मेरा ये समझना है कि बाजारों का रिएक्शन कम होने के पीछे कारण ये है कि शायद एक तो बाजार बड़े मजबूत मोमेंटम में है। एसएनपी, नैस्डैक फिर से 14-15 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। डाउ लगातार 6 दिन बढ़ने के बाद अगर 200-250 पॉइंट घटता है, वो भी नीचे से 200 पॉइंट रिकवर होने के बाद 200-250 पॉइंट की गिरावट है, तो कोई खास गिरावट है नहीं। या ये आपके लिए संकेत साफ है। तो अमेरिका में कमजोरी कम होने का भी रीजन बता दिया मैंने, और पूरी क्लैरिटी के साथ जो फेड की पॉलिसी आई वो बाजार को आगे के लिए अपने आप को एडजस्ट करने का समय दे रही है। तो मेरे ख्याल से कल के बजाय आज अमेरिका का रिएक्शन देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि
क्या है, जिस दिन इवेंट होती है ना, उस दिन पोजिशनिंग के हिसाब से बहुत सारा ऊपर नीचे होता है। यस सर। अब आज से जो अमेरिका का मूड माहौल बनेगा वो डायरेक्शन के लिहाज से बनेगा। करेक्ट सर। पोजीशन और डायरेक्शन दोनों अलग है। Yes. पोजीशन आपकी इवेंट के पहले इवेंट के बाद की अलग होती है। डायरेक्शन इवेंट के बाद अब आज से रिपोर्ट्स आएंगी अमेरिका में, जो मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वो अपना मूड बनाएंगे कि हमें अपने पोर्टफोलियो को कैसे अलाइन करना है। तो मुझे लगता है कि एक आध दिन और अमेरिकी बाजारों को आपको गौर से देखना चाहिए। मेरा ये समझना है थोड़ा पोज लेंगे, अमेरिकी बाजार लेना चाहिए। फंडामेंटली इन संकेतों के दम पर थोड़ा सा पोज लेना चाहिए, अमेरिकी बाजारों को थोड़ा रुकना चाहिए। तो हम जो फेड की बढ़ोतरी रोकने का जो फैसला है, पोज का जो फैसला है, वो थोड़ा तेजी के पोज के तौर पर भी देख सकते हैं। हाँ, वहां तो पोज किया, तेजी पर भी थोड़ा ब्रेक लगेगा। अच्छा, ब्रेक ना भी लगे दीप, तो स्पीड तो धीमे अमेरिका की हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं, होगी धीमे। 100%। ठीक।